नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मेड फॉर माइंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपका चहिता। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं पर्सनल ब्लॉग बना रहा हूँ। उसका रीज़न है कि एक मैडम है जो कहती हैं कि इंडिया इज़ ए सॉफ्ट ग्लोबल पावर। तो उन मैडम जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपके किस आधार पर और किस तथ्य पर आप इंडिया को सॉफ्ट ग्लोबल पावर बोल रही हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा मिलता जुलता इंडिया है। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग सुनिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि सॉफ्ट पावर है या इंडिया हार्ड पावर है, या इस समय की स्थिति जो है जो ये डिक्टेटरशिप के साइड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, या आप लोगों को डिसाइड करना है। और मैं कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आज के इंडिया में मणिपुर के अंदर जब औरतों को एक पूरी तरह नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ये कैसा इंडिया है? कौन सा सॉफ्ट जायंट पावर इंडिया है? पहली बात ये। दूसरी बात ये हो गई कि अगर किसी को किसी के धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, तो ये कैसा इंडिया है? ये हो गई आपकी दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, तो न्याय व्यवस्था कहाँ है? किस न्याय प्रक्रिया के हिसाब से लोगों को न्याय दिया जा रहा है? किस हिसाब से लोगों के घरों पे बुलडोज़र चल रहा है? ये कौन सा हिसाब है, कौन सा न्याय है, और ये कौन सा इंडिया है? ये कैसा इंडिया है? किस तरह का सॉफ्ट जायंट इंडिया है? अगर यहाँ पर लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ये कैसा इंडिया है? ये मैं उन मैडम से सवाल है मेरा, जो मैडम ये बोली हैं, आके एक माइक पे लेकर और आकर बोल देना। और बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आप कुछ भी बोल दीजिए। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी 400 पार बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये बोल रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र वो ले लेंगे और उनको दे देंगे। तो बोलने में आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, आज़ादी है, आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्हीं मैडम से मेरा ये सवाल है, कभी आप जो है ग्राउंड लेवल पर आएँ, घूमें, इस समाज में रहें। आप लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, तो इस समाज को देख पाना आपके लिए बहुत नामुमकिन है। एक मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब आदमी से आप मिलिए, बैठिए, बात करिए, तब आपको पता चलेगा रियल इंडिया है क्या। जो आपको दूर से चमकता धमकता दिखाई देता है, ये वो इंडिया नहीं है। ये वो इंडिया है जहाँ न्याय के नाम पर लोगों की हत्या हो जाती है, लोगों का घर तोड़ दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। धर्म के नाम पे लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें नीच दिखाया जाता है। यहाँ बड़े बड़े सांसद जो एक अच्छे खासे पद पर हैं, वो अपनी पद की गरिमा को न बनाए रखते हुए उसी संसद में जाकर एक विशेष धर्म जाति के व्यक्ति को गलत टिप्पणी करते हैं। तो ये कैसा सॉफ्ट इंडिया है? कहाँ का जाइंट है? ये कैसा जाइंट है कि जो यहाँ की जनता को खाया जा रहा है? कैसा न्याय हो रहा है यहाँ पे? लोगों के नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। किस बेस पे रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं भाई? इलेक्शन कमीशन बोलता है कि जो धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन क्या आंख बंद करके बैठा हुआ है, सुन नहीं रहा, बहरा हो गया, अंधा हो गया इलेक्शन कमीशन? उसे दिखाई नहीं दे रहा है किस चीज़ के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? जहाँ चुनाव का प्रचार हो रहा है कि नौटंकी हो रही है? नौटंकी हो गई है। देश को पूरा एक नौटंकी बना के रख दिया है, सिर्फ एक वोट पाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कितना भी बड़ा उच्च पद पर बैठा हो, उसके अंदर उसकी अपनी गरिमा नहीं रह गई है। वो अपनी गरिमा खो चुका है। वो चाहे पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो,
सब अपनी गरिमा के अपने पद की गरिमा खो चुके हैं। क्या बोलना है अनाप शनाप, जो मुंह में आया है, जो मुंह में आता है बक देते हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ की पब्लिक बेवकूफ़ है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता को धर्म के नाम पर उकसाओ, धर्म के नाम पे लड़ाओ, धर्म के नाम पे वोट मांगो, धर्म के नाम पे उन्हें कुछ भी कहो, वो सुनने के लिए तैयार है। धर्म के नाम पे कुछ भी करा लो इनसे। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे बात ही नहीं होगी। अब स्वास्थ्य से लेकर रिलेटेड आ गया भाई। कोविडशील्ड की वैक्सीन जिसने लगवाई आज उसको माइग्रेशन हो रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। भाई जिसने सोचा कि मैं कोरोना से बच के चलो वैक्सीन लगवा ले रहे, वो वैक्सीन लगवाई उससे भी हार्ट अटैक हो रहा है। मतलब एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। और यहाँ मैडम जी आके बोल रही हैं इंडिया इज द नॉट डिक्टेटरशिप, इंडिया इज सॉफ्ट ग्लोबल पावर। काहे का ग्लोबल पावर भाई, काहे का सॉफ्ट? हमें तो यहाँ कोई चीज़ सॉफ्ट नहीं दिखती है। BMW से घूमने से, बड़े बड़े होटल में खाना खाने से, उसके बाद एक बड़ी ऐसा स्पीच देने से इंडिया सॉफ्ट नहीं हो जाता है। इंडिया को सॉफ्ट उसको नीचे स्तर पे जाके देखा जाता है, समझा जाता है, तब बनाया जाता है इंडिया को सॉफ्ट। ऐसे ही इंडिया सॉफ्ट बन जाएगा। इंडिया सॉफ्ट बन सकता है, लेकिन अगर हर इंसान अपने जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने पद की गरिमा को समझते हुए कार्य करेंगे तब। आप एक महंगी से महंगी गाड़ी खरीदने जाइए, उस पर आपको 6% GST देना पड़ता है। आप कॉलेज के कोई भी सामान खरीदिए, एसेसरीज खरीदिए, कोई भी कॉपी किताब खरीदने जाइए, उस पर 18% GST देना पड़ता है। तो अब यही सोच लीजिए शिक्षा महंगी क्यों की जाती है। शिक्षा महंगा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम जनता तक वो शिक्षा पहुँचे ही ना। और जब शिक्षा नहीं पहुँचेगी तो यह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ेंगे। हर पार्टी यही चाहती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो भाई इंडिया को सॉफ्ट पावर। और रही बात, मैं आखिरी बात बोलकर समाप्त करना चाहूँगा इस वीडियो को यहीं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज तक मैंने इतने लंबा वीडियो कभी नहीं बनाया, बस बन गया। तो सबसे बड़ी बात ये कि पुलवामा अटैक का सब लोग जो है जिक्र करते हैं, आज तक इस पे कोई SIT नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठी। ये RDX आया कहाँ से? 300 किलोग्राम RDX आया कहाँ से? अभी तक नहीं पता चला और न पता चल पाएगा। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। आशा करते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।